गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कैसे ई वे बिल जनरेट करते हैं। बट उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ये ई वे बिल क्या होता है। यहाँ पे ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल एक डॉक्यूमेंट है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। पर्पस यही है गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए। सिंपली एक मैं सिनेरियो आपको बताता हूं कि मैं किसी पार्टी को सेल करता हूं और मुझे एक जगह से दूसरा जगह भेजनी है, तो ई वे बिल जनरेट करनी होगी। ये ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट है जो कि गुड्स मूवमेंट से पहले जीएसटी पोर्टल में जनरेट किया जाता है। जो पर्सन ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता है वो ई वे बिल जनरेट करने के लिए लायबल होता है, वो चाहे सेल्स बायर या फिर ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है। सो बेसिकली हम लोग ई वे बिल तभी करेंगे जब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स मोर देन 50,000 होगा, मतलब इंक्लूडेड टैक्स। लेकिन इस 50,000 के अंदर कोई भी एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं रहेगा। और एक छोटा सा नोट है कि ई वे बिल हम लोग तब भी जनरेट करेंगे अगर पर्सनल कार में हम लोग कोई गुड्स को ट्रांसफर करते हैं। सो बेसिकली हम लोग को एक बेसिक आइडिया आ गया ई वे बिल के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कैसे ई वे बिल जनरेट करता है थ्रू आईसीए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। ओके, सो इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग को गूगल में जाना पड़ेगा और हम लोग को अकाउंट में जाना पड़ेगा वेलकम टू आईसीए, जहां पे हम लोग को मिल जाएगा students.icajobguarantee.com एंड वहां पे जाके हम लोग को लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी एक अकाउंट पे लॉगिन करके रखा हूं। यहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा न्यू सिमुलेशंस। न्यू सिमुलेशंस के अंदर हम लोग जाएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा मॉड्यूल मिलेगा, जहां पे हम लोग जाएंगे ई वे बिल एंड क्लिक ऑन व्यू असाइनमेंट्स। यहाँ पे टोटल 10 असाइनमेंट है। मैं अभी पहला वाला असाइनमेंट शेयर करूंगा आप लोग को। सो जस्ट क्लिक ऑन असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 पे बोल रहे हैं कि एएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज्ड 4 items worth 1,31,040 from Waybill Technology Limited in Kolkata. So basically ना, सेल जब हम लोग करते हैं तभी हम लोग ई वे बिल जनरेट करते हैं। तो यहां पे मेरा कंपनी हो गया वेबिल टेक्नोलॉजी, राइट। द इंटर अमाउंट वाज पेड ऑनलाइन। Waybill Technology Limited is ready to transfer these goods to AMC Electronics and requires an e-way bill for the road transfer. You are required to generate an e-way bill for Waybill Technology Limited। मतलब Waybill Technology यहाँ पे e-way bill generate करेगा। अब हम लोग एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे जिसमें हम लोग को अपना डॉक्यूमेंट मिल जाएगा कि किस बिल के ऊपर हम लोग ई वे बिल जनरेट करेंगे, राइट। सो ये एक सेल बिल है, इनवॉइस। यहाँ पे बिल टू एएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं, और ये सब प्रोडक्ट जो कि ट्रांसफर होगा। तो हम लोग को भी करना क्या है? सिंपली पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट अटेम्प्ट में क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन। हम लोग को पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अब लॉगिन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन से होता है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी प्रोवाइड है, ठीक है। एकदम लास्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो लॉगिन आईडी and password both provided here, so we need to select it
एंड जस्ट पेस्ट इट सो दैट हम लोग लॉग इन करने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया लॉग इन आईडी, ये हो गया पासवर्ड, देन हम लोग यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। एंड जस्ट क्लिक ऑन लॉग इन। सो लॉग इन करने के बाद हम लोग को डैशबोर्ड दिखेगा। दिस इज द डैशबोर्ड ओके ऑफ ई-वे बिल सिस्टम। यहां पे हम लोग सीधा क्लिक करेंगे ई-वे बिल ड्रॉप डाउन में, जहां पे हम लोग को मिल जाएगा जनरेट न्यू। हम लोग एक न्यू ई-वे बिल जनरेट करने वाले, जनरेट न्यू। अब यहां पे हम लोग को डॉक्यूमेंट फिल करना है वन बाय वन थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। ओके, तो पहला चीज क्या है, सप्लाई टाइप। ऑब्वियसली आउटवर्ड, हम लोग आउटवर्ड कर रहे हैं तो यहां पे होगा आउटवर्ड। सब टाइप यहां पे हम लोग करेंगे सप्लाई, क्योंकि हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट टाइप, ये एक टैक्स इनवॉइस है। डॉक्यूमेंट नंबर हम लोग को यहां पे मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो जो कि हम लोग का इनवॉइस नंबर है, दिस इज डॉक्यूमेंट नंबर। तो डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पे दे देंगे। डॉक्यूमेंट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट डेट है 1 अप्रैल 2024। तो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट भी डाल देंगे जो कि 1 अप्रैल 2024। ठीक है, एंड ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, रेगुलर। अब नेक्स्ट यहाँ पे बिल फ्रॉम, मतलब कौन बिल बना रहे, हम लोग बिल बना रहे, तो यहाँ पे हम लोग अपना कंपनी का नाम देंगे वेबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। याद रहे पूरा नाम हम लोग को लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग नेम पे पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जीएसटी नंबर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अपना कंपनी का जीएसटी नंबर जो पार्टी सेल कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टेट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। सिंपली हम लोग को यहाँ पे एड्रेस डालना है। याद रहे ये एड्रेस सिर्फ ये ऊपर वाला लाइन होगा, ये नीचे वाला नहीं, नीचे वाला प्लेस है। तो हम लोग इसको एड्रेस में डाल देते हैं। प्लेस में हम लोग को देना पड़ेगा कहाँ का है, जैसे कि हम लोग का कंपनी नॉर्थ 24 परगना है जो कि सेल कर रहे हैं, तो हम लोग वो वाला प्लेस यहाँ पे डाल देंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली जो पिन कोड है, पिन कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया बिल फ्रॉम। बिल टू मतलब जिसको हम लोग बेच रहे हैं, तो बिल टू में हम लोग किसको लेंगे, एएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एएमसी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जीएसटी नंबर है उसको हम लोग यहाँ पे देंगे और स्टेट ऑटोमेटिकली आएगा। सिंपली सेम चीज फिर से करेंगे। इसका एड्रेस जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे प्लेस, प्लेस इसका है साउथ 24 परगना, ले लेते हैं। पिन कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पिन कोड 700019, ये पिन कोड हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। है कि आइटम डिटेल, मेरा जो आइटम्स जाएगा, तो आइटम्स मेरा क्या है, पहला आइटम है पेन ड्राइव 64 GB, इसको हम लोग प्रोडक्ट नेम में पेस्ट करते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में भी इसको ही देते हैं। नेक्स्ट क्या देंगे, HSN नंबर जो कि मेरा वहां पे दिया हुआ है, HSN नंबर देना पड़ेगा। क्वांटिटी जो कि मेरा बिल में है 20, इसको यहाँ पे देना पड़ेगा 20। यूनिट जो यूनिट है, पीसेस वो यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड वैल्यू एंड टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे हम लोग जो एक्चुअल अमाउंट है, मतलब रेट के साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके 14,000, उसको हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 6+6, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि 6% CGST 6% SGST। ऐसे ही करके हम लोग फिर से यहाँ पे ऐड करेंगे एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ले लेंगे जो कि ईयरफोन, HSN नंबर, पीसेस
वैल्यू एंड 6+6। मेरा टोटल 4 प्रोडक्ट्स है, तो मैं यहाँ पे ऐड करके बाकी का प्रोडक्ट्स भी ले लेता हूँ। मेमोरी कार्ड, डिस्क्रिप्शन सेम, क्वांटिटी, यूनिट, value, and then 6+6, and the last one Bluetooth earphone, HSN number, quantity, unit and value, taxable value, और लास्ट में यहाँ पे 6+6। तो ये करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग का CGST SGST अमाउंट आ गया है 7020, जो कि हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं 7020 हम लोग का इक्वली है। अब नीचे कुछ डेटा हम लोग को देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर आईडी, ट्रांसपोर्टर आईडी क्या है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है संदीप गोराई, ट्रांसपोर्ट नेम, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपोर्टर आईडी हम लोग को यहाँ पे नीचे से मिल जाएगा, इसको हम लोग को कॉपी करना पड़ेगा एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर नेम संदीप गोराई, हम लोग वहां पे देखे, हम लोग का बिल में दिया हुआ है संदीप गोराई ट्रांसपोर्टर नेम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग को मांग रहा है अच्छा, ये ऑटो कैलकुलेटेड पिन टू पिन, ये ऑटोमेटिकली जो 2 पिन हम लोग दिए हैं उससे कैलकुलेशन हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे हम लोग को मोड लेना पड़ेगा, रोड बाय रोड जाएगा। व्हीकल टाइप रेगुलर, व्हीकल नंबर हम लोग को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा व्हीकल नंबर। देखिए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेम है उसके ऊपर ही व्हीकल नंबर है, जो कि हम लोग यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल देंगे। ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, जो कि हम लोग का यहाँ पे है ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, एंड उसके साथ डेट 1 अप्रैल 2024, हम लोग वो डेट भी यहाँ से ले लेते हैं, जो कि 2024 का डेट होगा, 1 अप्रैल 2024। डेट्स इट। अब हम लोग यहाँ पे सबमिट में क्लिक करेंगे। अगर कुछ गलती होता है तो मेरा ये सबमिट नहीं होगा और ई वे बिल जनरेट भी नहीं होगा, ठीक है। हम लोग प्रीव्यू पे भी देख सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली सबमिट में क्लिक करता हूँ और देखो सबमिट में क्लिक करने के बाद अगर ये शो करता है डेटा सेव सक्सेसफुली, मतलब मैं जो भी डेटा यहाँ पे डाला हूँ सब एकदम करेक्ट है। ओके, अब ओके करने के बाद देखो यहाँ पे हम लोग का ई वे बिल का सॉफ्ट कॉपी दिख रहा है, करेक्ट। यहाँ से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग को डिटेल प्रिंट में क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल सबमिट में क्लिक करता हूँ, जो कि मेरा ई वे बिल सेव रिक्वेस्ट सक्सेसफुली, मतलब मेरा पहला वाला असाइनमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया आ गया कि कैसे हम लोग यूए बिल जनरेट करते हैं एंड आईसीए सिमुलेशन एप्लीकेशन में कैसे इसको हम लोग एप्लीकेबल करेंगे, कैसे इसको करेंगे। तो इसके बाद हम लोग असाइनमेंट 2, 3, 4 धीरे धीरे करते जाएंगे। ओके ओके फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।